हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफ़ी विद प्यारी फैक्ट। तो आज की जो हमारी ये सीरीज़ है, आज हमारा है डे 15। ठीक है, आज हम देखेंगे डे 15 की वोकैब। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्प्रिन। एस्प्रिन फ्रेंड्स क्या होती है? दवाई है। दवाई है, ठीक है। ये दवाई किसके लिए यूज़ करते हैं हम? एक तो हम फीवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, फीवर को कम करने के लिए। एक हमारा ये पेन किलर की तरह वर्क करती है। अगर आपको कहीं पेन है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, एस्प्रिन, ठीक है, नाउन है। सेकंड है असिस्टेंट, ठीक है। असिस्ट जो होता है ना, वर्ब होती है। असिस्ट का मतलब होता है दोस्तों सहायता करना, ठीक है। तो असिस्टेंट क्या होता है? सहायक। सहायक, सहायक मतलब जो एक सपोर्ट करता हो, सपोर्टर जिसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? सपोर्टर, ठीक है, सपोर्टर, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये क्या है? ये हमारी, ये हमारा नाउन है। फिर बात करेंगे एज वेल। एज वेल देखिए आप, ये प्रीपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है, ठीक है। एज वेल का मतलब होता है जैसा कि। जैसा कि ये इसका सेंस होता है, ठीक है। जैसा कि, एज वेल दिस, ठीक है, ये है एज वेल दिस, इस टाइप से ये यूज होगा। फिर हम चौथा देखते हैं एट। एट एक्चुअली क्या है? प्रीपोजिशन है। ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। कभी की बार ये प्लेस को डिनोट करने के लिए होता है, छोटे प्लेस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी पॉइंट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रीपोजिशन है तो इसका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है। तो ये आप प्रीपोजिशन के चैप्टर में देख सकते हैं। अगर आपको ये नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब के बारे में, और टेंसेस, ठीक है, कंजक्शंस और सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, इन सब के बारे में अगर आपको ग्रामर को पूरा पढ़ना है, इसकी वीडियोस देखने, तो कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी PRDFact.in। क्या है फ्रेंड्स? PRDFACT.in, ठीक है। PRDFact.in मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप विजिट करें, वहाँ पे कोर्स से आप लॉग इन करें। 499 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे विजिट करें और देखें सारी वीडियो, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ग्रामर के सारे रूल। और एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हुआ है, वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आपको नोट्स के लिए बुक खरीदनी है तो वहीं उसी वेबसाइट में मेरी बुक पड़ी हुई है, 149 रुपीज़ की, आप जाके उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फाइव, एथलीट। एथलीट होता है दोस्तों, देखो, एथलीट एक्चुअली क्या है? जो एथलेटिक्स होता है ना, एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स तो गेम है, ठीक है। एथलेटिक्स जो गेम है, उसी में जो भाग लेते हैं उनको एथलीट होता है। धावक मतलब दौड़ने वाला, या जो भी एक्टिविटीज करता है, ये वो क्या है? देखो, ये नाउन है एथलीट, और एथलेटिक्स क्या है? ये गेम है। ये एथलीट है वो इंसान जो इसमें पार्ट लेता है, और ये क्या है? ये गेम है। दोनों नाउन है, ठीक है, एथलीट, ठीक। और बात करते हैं सेवंथ की, तो एट लास्ट। एट लास्ट प्रीपोजिशन फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि एक प्रीपोजिशन के साथ एक एडवर्ब जुड़ा है, तो एट लास्ट क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है अंत में। क्या होता है फ्रेंड्स? अंत में, ठीक है। बात करेंगे एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, कि एटलीस्ट ये तो करो, मतलब कम से कम ये तो करो, ये मतलब है। एटमॉस्फेयर होता है आपका वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल, ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल, जहां पे हमारी क्या रहती है? गैसेस रहती है, ठीक है। अब बात करेंगे एट वंस। एट वंस का मतलब एक बार, एक बार। जैसे मैं कहूं कि प्लीज, प्लीज विजिट माई वेबसाइट एट वंस, प्लीज एक बार मेरी वेबसाइट विजिट करें, तो वो इसका मतलब यही है, एट, एक बार, ठीक है, एट वंस। अब बात करेंगे आज की चैलेंजिंग वोकैब के, ठीक है। पहला जो हमारी वोकैब है, इसका मतलब है प्रीडिलिक्शन। प्रीडिलिक्शन मतलब देखो दोस्तों, अफेक्शन होता है ना, अफेक्शन। अफेक्शन मन होता है प्यार दुलार, या किसी की तरफ लाइक, लाइक जैसे किसी को कोई चीज पसंद है, यानी कि हमारा उस केस में क्या होता है? झुकाव होता है। झुकाव होता है ना उस पर्सन की तरफ, जिसको हम पसंद करते हैं, हमारा झुकाव उसकी तरफ होता है कि नहीं? तो वही प्रिडिलेक्शन होता है, इसका मतलब होता है झुकाव। आप किसी की बात, आपको किसी की बात पसंद आई, आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, या कोई भी आपको अच्छा लगता है आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको प्रिडिलेक्शन कहते हैं, यानी कि आपका उसके तरफ क्या है? झुकाव है, ठीक है। ये हो गया प्रिडिलेक्शन, ठीक है। सेकंड वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी, आप, इसका मतलब होता है ऑनेस्टी। क्या होता है फ्रेंड्स? ऑनेस्टी होता है, जिसको हम ईमानदारी कह रहे हैं,
ईमानदारी होता है, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ठीक है। और इसका वेरिटी भी होता है फ्रेंड्स, वेरिटी जिसको हम सच्चाई बोलते हैं, क्या सच्चाई, ठीक है। ये इसके कुछ सिनोनिम है, आप इनको भी याद कर सकते हैं। प्रोबिटी, प्रोबिटी, ठीक है, ध्यान रखें। और प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है दोस्तों किसी चीज को लंबित करना। क्या होता है? लंबित करना, लंबित करना, ठीक है। लंबित, लंबित मीन्स क्या कर रहे हो आप? डिले कर रहे हो, डिले। डिले मतलब जो चीज आज होनी थी उसको आप कल के लिए कह रहे हो, जो कल होनी थी और आपने कहा कि 15 दिन बाद होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्रोक्रेस्टिनेट है, प्रोक्रेस्टिनेट, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। और इसको आप कह सकते हो एक वर्ड, जैसे आप कह लो पोस्टपोन कह लो, पोस्टपोन कह लो, ठीक है। या आप पोस्टपोन कह लो, या आप कह सकते हो कहने का मतलब टालना, ठीक है। किसी चीज को बार बार टालने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? प्रोक्रेस्टिनेट। अब बात करेंगे प्रोपोगेट। प्रोपोगेट क्या होता मीन्स, देखो फ्रेंड्स, प्रोपोगेट मीने होता है प्रचार, प्रचार, प्रचार करना। आप चाहे किसी चीज का प्रचार कर रहे हो, किसी चीज को फेमस करवा रहे हो, ठीक है, किसी चीज के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हो। और याद रखें प्रोपोगेट का मतलब सिर्फ प्रचार ही नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपने कोई पेड़ लगाया, ठीक है, और ये पेड़ अच्छा फल देने लगा, और आपको आया किसका फल आपको पसंद आया, फिर क्या करोगे? आप इसी फल को फिर बीजोगे, फिर दोबारा और पेड़ लगाओगे। तो कहने का मतलब इससे ही आपने 1 से 4, 6, 10 जो भी है, इस तरह से आपने चीजों को फैलाया है, यानी कि आपने इसी चीज का प्रसार प्रचार किया। तो ये भी प्रोपोगेट वर्ड वहां यूज करते हैं। जैसे किसी के दो है, माता पिता है और उनके 4 बच्चे हुए, ठीक है, उनके 3 बच्चे हैं, और फिर उनके 3 बच्चों से फिर इनके फिर बच्चे होंगे, फिर इनके 6 बच्चे हुए। तो इस टाइप से वंशज फैल रहा है ना, तो इसी वर्ड को हम प्रोपोगेट कह सकते हैं। प्रोपोगेट हम इस वर्ड में भी यूज कर सकते, स्प्रेड करना, ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना वो प्रोपोगेट है। बच्चों को पाल, ये सारी चीजें प्रोपोगेट का मतलब होता है चीजों को फैलाना, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फ्लावर हो, कुछ भी हो, ठीक है। उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं, यूज क्या? प्रोपोगेट फ्रेंड्स, ठीक है। और एक है फिर प्रोप्रिटी। अब प्रॉपर्टी का आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, एक होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी अलग है फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी हमारी होती है संपत्ति, ठीक है। उससे इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्रोप्रिएटी। और प्रोप्रिएटी होता है एबिलिटी, एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता। किसकी बात कर रहा हूं? क्षमता। एक तो ये इसका मीनिंग है, और दूसरा प्रोप्रिएटी का मीनिंग आपका एक्यूरेसी भी कह सकते हैं, एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी और एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी। ये मीनिंग होंगे किसके? ये दोनों ही मीनिंग है किसके? प्रो प्रोप्रिएटी, प्रोप्रिएटी, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोप्रिएटी है। आप थोड़ा सा इसको कंफ्यूज ना करें प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी की स्पेलिंग अलग है और ये प्रोप्रिएटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के ये वोकैब थी 15 की। अब बात करेंगे नेक्स्ट वोकैब में, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है 14, तो पहले जाके उन्हें पूरा देख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे विद इन ए मंथ, ठीक है, आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा अपनी वोकैब में, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।